देखो अब हम पढ़ते हैं कि रीजन ऑफ एक्सेस डिमांड, कि वो कौन कौन से रीजन हैं जिससे इकोनॉमी के अंदर एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एडी ज़्यादा हो जाता है एक्स से, डिमांड ज़्यादा हो गई हमारी एडी, और जबकि सप्लाई कम है। अकॉर्डिंग टू दिस हमारी एग्रीगेट सप्लाई कम है। इसके कौन कौन से रीजन है? देखो, नंबर वन, रेज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें पता था क्या होता है, इनकम का बड़े हुए हिस्से को जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, सी अपॉन वाई या डेल्टा सी अपॉन वाई। अगर कंज्यूमर की प्रोपेंसिटी बढ़ जाती है, वो बढ़ी हुई इनकम से ज़्यादा पैसा खर्च करता है, तो डिमांड बढ़ा देगा। सप्लाई तो बढ़ी नहीं, डिमांड बढ़ गई। तो लिखा एक्सेस डिमांड मे बी राइज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ड्यू टू राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड फॉल इन प्रोपेंसिटी टू सेव। मतलब अपनी इनकम का बड़ा पोर्शन वो कंज्यूम कर रहा है, या बढ़ी हुई इनकम का भी बड़ा पोर्शन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई राइज कर गया। मतलब जो उसकी इनकम बढ़ रही है उसे सेविंग नहीं कर रहा, कंज्यूम करने को तैयार है। जब वो बढ़ी हुई इनकम को कंज्यूम करने को तैयार है तो उसका मतलब डिमांड बढ़ा रहा है, और सप्लाई उतनी है नहीं। और क्योंकि इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ रही है, तो एडी बढ़ रहा है और एएस नहीं बढ़ पा रहा उतना। सेकंड पॉइंट देखो, रिडक्शन इन टैक्स। टैक्स में अगर रिडक्शन की जाती है, पढ़ो से चारों पॉइंटों को, फिर आगे पढ़ते हैं। चारों पार्ट पढ़ लीजिए पॉइंट, फिर आगे करते हैं। ठीक है फदीन। ओके चांदनी। बड़ी भारी क्लास बरांडे में जाओ बेटा। ओके कोमल, बरांडे में जाओ, बरांडे में जाओ। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। पढ़ लो, कोई पॉइंट में डाउट है तो पूछ सकता है अनम्यूट करके। ठीक है, तो अभी तक ठीक है रक्षित। ठीक है हर्षित, तो हमने क्या पढ़ा इसमें? हमने यही पढ़ा कि एक्सेस डिमांड के रीजन क्या है, क्यों इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड होती है। अब उसके इम्पैक्ट पढ़ते हैं कि एक्सेस डिमांड के इफेक्ट क्या पड़ते हैं इकोनॉमी के अंदर। भाई डिमांड ज़्यादा होगी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास और रिसोर्सेज एम्प्लॉयड करने के लिए है ही नहीं। अब इसका हमारी इकोनॉमी इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो पढ़ते हैं कि अगर इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे हमारी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है ना, तो इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड देखते हैं। पहला, इफेक्ट ऑफ आउटपुट का इफेक्ट पड़ेगा, कह रहा है, और एक्सेस डिमांड डज नॉट इफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट। भाई आप आउटपुट को नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते?
क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हैं। अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं वो सारे हमने लगा चुके हैं। जब हमने अपने सारे रिसोर्स लगा दिए तो हमारे आउटपुट नहीं बढ़ सकता, बहुत कम लेवल पे बढ़ता है, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर बढ़ता है, बिकॉज इकोनॉमी ऑलरेडी दिखा है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड देयर इज नो आइडियल कैपेसिटी टू इकोनॉमिक प्रोडक्शन। हम अपना आउटपुट लेवल तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आगे देखते हैं। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, भाई ये भी वही बात होगी, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा दोगे? कह रहा देयर इज नो चेंज इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज द इकोनॉमी ऑलरेडी ऑपरेटिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इसको स्टडी कर रहे हैं, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब हम एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ा सकते, ना कम को कर सकते हैं, ना नो इन्वॉल्ट्री अनएम्प्लॉयमेंट। एक्सेस डिमांड है ना, डिमांड को आप कैसे कंट्रोल से इम्पैक्ट क्या पड़ोगे। अब आता है नेक्स्ट, ये मेन पॉइंट होता है इफेक्ट ऑन प्राइस लेवल, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है कंपैरिजन टू एग्रीगेट सप्लाई के। एक नॉर्मल बात करता हूँ कि मेरी शॉप है, मेरे पे डिमांड आ रही है 700 यूनिट की, मेरे मैं सप्लाई कर पा रहा हूँ केवल 500 यूनिट की, तो मेरे पे एक ही चारा रहता है कि मैं अपना प्राइस लेवल बढ़ा दूँ। जब मैं अपना प्राइस लेवल बढ़ाऊंगा, गुड्स के प्राइस बढ़ाऊंगा, तो नॉर्मल से ये लॉ ऑफ डिमांड लगेगा, जब प्राइस महंगा होता जाएगा तो लोग डिमांड अपने आप ही कम करने लग जाएंगे, तो इफेक्ट इस पे पड़ता है। देखो लिखा एक्सेस डिमांड लेड टू राइज इन जनरल प्राइस लेवल, प्राइस बढ़ने लग जाता है, जिसको हम इन्फ्लेशनर कहते हैं। इन्फ्लेशनरी का मतलब क्या हो गया कि महंगाई आ गई। महंगाई कब आती है भाई, डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है, खरीदने वाले 700 लोग हैं, सप्लाई केवल 500 लोगों के लिए, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्राइस बढ़ा देगा, और वो प्राइस तब तक बढ़ाएगा जब तक ये दोनों बराबर नहीं आ जाता। तो लिखा है ना इसके डिमांड इज मोर देन इक्वेट सप्लाई। तो अगर हम बात करें इसके इम्पैक्ट की, तो एक्सेस डिमांड का इम्पैक्ट कुल प्राइस लेवल पे पड़ता है, हम अपने प्राइस लेवल को बढ़ा देते हैं। आउटपुट हम बढ़ा नहीं सकते, एम्प्लॉयमेंट हम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी हम इस चीज़ को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर स्टडी कर रहे हैं। तो ये तो इसके इम्पैक्ट हो गए।